रेसिंग ड्राइवर डेविड घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक खेत दिखाई दिया जहाँ कुत्तों को पिंजरों में बंद करके बेचने के लिए रखा गया था। अचानक एक कुत्ता उसे घूरने लगा। डेविड का दिल उस कुत्ते पर आ गया और उसने तुरंत उसे खरीद लिया। उसने उसका नाम रखा रॉकी। डेविड भी पहली बार कुत्ता पाल रहा था। दोनों को शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई। एक बार रॉकी को पेशाब करनी थी। डेविड उसे बाहर ले गया, पर रॉकी समझा कि वो खेल रहा है और वापस अंदर आकर उसने फर्श पर ही कर दिया। रात को डर के मारे रॉकी सो नहीं पाया और डेविड के पास आकर उसका हाथ हिलाने लगा। डेविड ने उसे गोद में उठाया, टीवी ऑन किया और दोनों ने साथ बैठकर कार रेस देखी। डेविड ने मजाक में रॉकी के पंजे पकड़कर उसे सिखाया कि कार कैसे चलाते हैं। उसी पल रॉकी को रेसिंग का शौक चढ़ गया। अगले दिन डेविड सच में रॉकी को रेस ट्रैक ले गया। जब रॉकी ने ट्रैक पर डेविड को तेजी से गाड़ी चलाते देखा, उसका जोश बढ़ गया। जब डेविड रेस जीतता तो रॉकी को लगता जैसे उसने खुद जीत ली हो। दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी। दिन में डेविड रेस करता और शाम को दोनों साथ में दौड़ने निकलते। घर आकर रेस की रिकॉर्डिंग देखते और गलतियों से सीखते। सब कुछ ठीक था जब तक कि ईवा नाम की लड़की डेविड की जिंदगी में नहीं आई। रॉकी को उससे खतरा महसूस हुआ। उसे लगा कि ईवा डेविड को उससे दूर कर देगी। डेविड ने रॉकी की बात नहीं मानी और धीरे धीरे ईवा के करीब जाता गया। कुछ ही समय में डेविड और ईवा की शादी हो गई। शादी में रॉकी ने फूल लेकर एंट्री की और अंगूठियां भी दी। शादी के बाद रॉकी को नजरअंदाज किया जाने लगा। उसे दुख होता लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। फिर एक दिन रॉकी को ईवा से एक अलग खुशबू आई। वो गर्भवती थी। जल्द ही उनकी बेटी पैदा हुई जिसका नाम रखा गया सोफी। रॉकी ने सोफी को अपनी बहन मान लिया और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। कुछ साल बाद रॉकी ने महसूस किया कि ईवा के शरीर से अजीब बदबू आने लगी। असल में वो बहुत बीमार हो चुकी थी। रॉकी कुछ कर नहीं सकता था, बस उसका ख्याल रखता था। धीरे धीरे ईवा और कमजोर होती गई। एक दिन पार्क में वो बेहोश हो गई। रॉकी भौंक भौंक कर लोगों को बुलाता रहा और आखिरकार ईवा को अस्पताल ले जाया गया। डेविड टूट चुका था। उसने रेसिंग छोड़कर छोटा मोटा काम करना शुरू किया ताकि ईवा का इलाज हो सके, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। आखिरकार एक सुबह ईवा ने रॉकी को देखा और मुस्कुराकर कहा, अब मुझे डर नहीं लगता, और उसने अपनी आखिरी सांस ले ली। ईवा के जाने के बाद डेविड और उसके ससुराल वालों के बीच सोफी की कस्टडी को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। गुस्से में एक दिन डेविड से झगड़ा हो गया और उस पर केस कर दिया गया। अगर वो केस हार जाता तो बेटी उससे छिन जाती। डेविड हार मानने वाला था और समझौता करने ही वाला था। तभी रॉकी ने उसके हाथ से पेपर छीना और फाड़ दिया और कहा, केस लड़ो, हार मत मानो। रॉकी की इस हरकत ने डेविड को हिम्मत दी। कोर्ट में केस चला और आखिरकार सास ने सच बोल दिया कि सारे झूठ ससुर ने बनवाए थे। डेविड केस जीत गया और सोफी की कस्टडी उसे मिल गई। दोस्तों, वीडियो को लाइक और कमेंट करें।